हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। जितने भी बैंकर्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग के, और जो भी बैंक एम्प्लॉयज हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। देयर इज अ बिग न्यूज फॉर बैंकर्स। 5 डेज बैंक अप्रूवल है ना। बहुत दिन से हम लोग एक न्यूज पढ़ते आ रहे थे कि जो बैंक यूनियन है उन्होंने अपील किया हुआ है कि बैंक में 5 वर्किंग डेज होने चाहिए, सैटरडे और संडे ऑफ रहना चाहिए। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है। बट अभी इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जिसके बारे में ही हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को जल्दी से आप लोग क्या करिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं उन तक तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच गई होगी, है ना। बट आप सेशन को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 डेज बैंक अप्रूवल को जल्द ही 5 दिन में, मतलब बैंक में जल्दी 5 दिन काम होगा। आईबीए ने इसकी मंजूरी दे दी है, ठीक है। 5 डे वर्क वीक फॉर बैंक्स गेट्स आईबीए नोट। तो यहाँ पर आईबीए की सहमति इनको मिल गई है। आप सबको पता है कि काफी टाइम से, है ना, बहुत दिन से बैंक में 5 दिन का जो काम है, 5 डेज बैंक वर्क और 2 दिन की छुट्टी, मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहे। ये जो मैटर है ये बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, जहां पर डिमांड किया गया था कि सैटरडे और संडे ऑफ रहे। मतलब सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ये तो हमेशा ऑफ रहता ही है, बट ये डिमांड किया गया था कि जितने सैटरडे हैं, मतलब सभी सैटरडे और संडे को क्या किया जाए, ऑफ रखा जाए। तो अब फाइनली आईबीए ने इस पर सहमति दे दी है कि जितने भी हमारे सैटरडे हैं उस पर क्या होगा, सैटरडे को हॉलीडे होगा। According to the All India Bank Officer Confederation regarding the 5 days banking, the bank holiday proposal has been agreed on all Saturday। तो सभी सैटरडे पर अब क्या होगी, छुट्टी रहेगी, ऑफ रहेगा। आईबीए ने इसके लिए सहमति दे दी है, नोट दे दिया है। बट इसका जो फाइनल डिसीजन है वो अभी गवर्नमेंट की तरफ से आना बाकी है। तो जब तक गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट ये तभी होगा जब गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। एंड नॉट ओनली 5 वर्किंग बैंक, सिर्फ 5 दिन का जो काम है वही डिमांड नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर ये भी है कि जो सैलरी है उसमें 17% का इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। जो बैंक एम्प्लॉयज हैं उनमें 17% का उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी ये तो वही है कि दिसंबर 2023 लास्ट ईयर से ये डिमांड किया गया है कि 180 डेज में बैंक में 5 डेज बैंक वर्किंग होनी चाहिए इन 180 डेज, और तब से ये डिमांड चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि जैसे 5 डेज वर्किंग होंगे, तो 5 डेज अगर आप वर्क करेंगे, 2 दिन आपका हॉलीडे रहेगा, तो डेफिनेटली आपका जो नंबर ऑफ आवर्स हैं काम करने के, उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अभी आगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो सीईओ हैं सुनील मेहता जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से भी जानते थे, वहां पर इन्होंने अपने पोस्ट के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईबीए हो गया, है ना, यूएफबीयू, इन सब ने मिलकर क्या किया, जो 9th ज्वाइंट नोट और 12th बाईपेटाइट एग्रीमेंट है रिगार्डिंग वेज रिवीजन फॉर बैंक ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज, इसको इन सब ने क्या किया है, साइन कर दिया है, ठीक है। तो ये 8 मार्च को, ये मतलब कल ये साइन किया गया था। तो यहाँ पर सब लोगों ने इसको साइन कर दिया है, इस एग्रीमेंट को। तो यहाँ पर इन लोगों की सहमति मिल गई है। अब फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट का आना बाकी है। देखिए, तो 5 दिन वर्किंग, इसकी सहमति मिल गई है। इसके अलावा सैलरी में भी अभी मैंने आपको बताया, जो एनुअल वेज हाइक है, इसमें आपको 17% तक का हाइक देखने को मिलेगा। बट इससे जो एक एनुअल एडिशनल बर्डन भी आ जाएगा सभी पब्लिक सेक्टर बैंक पर, अप्रॉक्स 8,284 करोड़ रुपीज का। बट फिर भी जो भी एम्प्लॉयज हैं, बैंक एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी में जो एनुअल वेज हाइक है वो 17% तक का देखने को मिलेगा। तो सेम टाइम पर अबाउट 8 लाख बैंक एम्प्लॉयज, इनको इस सैलरी हाइक से बेनिफिट मिलेगा। और ये आपका इफेक्टिव कब से होगा, 1 नवंबर 2022 से, ठीक है। 1 नवंबर 2022 से ये जो सैलरी हाइक है ये आपका इफेक्ट में आएगा। क्लियर हो गया। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि 17% का एनुअल वेज हाइक हमें देखने को मिलेगा, जिससे बैंकों पर जो एडिशनल बर्डन आएगा वो कितने अमाउंट का आएगा, 8,284 करोड़ रुपीज का एडिशनल बर्डन आएगा सभी पब्लिक सेक्टर बैंक पर, ठीक है। बट इससे जो बैंक एम्प्लॉयज हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। ओके, चलिए इसके अलावा हम देखने की जो नया एग्रीमेंट है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या खास चीजें हैं। तो सबसे पहला, द बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन सेड दैट द न्यू पे स्केल हैज बीन डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग डियरेंस अलाउंसेस ऑफ 8088 पॉइंट्स एंड एडिशनल बर्डन ऑन इट। तो बैंक अधिकारियों के संगठन ने कहा है कि नए वेतन मान का निर्धारण
8088 अंकों के महंगाई भत्ते और उस पर अतिरिक्त भार को मिलाकर किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस नए एग्रीमेंट में बोला गया है कि जो भी विमेन एम्प्लॉइज हैं उनको ये परमिशन होगी कि वो एक दिन का सिक लीव ले सकती हैं पर मंथ विदाउट प्रोवाइडिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिए पर मंथ एक दिन के लिए सिक लीव ले सकती हैं जो भी विमेन एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अप टू 255 डेज कैन बी रिडीम्ड ऑन द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और ड्यूरिंग सर्विस। तो इसमें बोला गया है कि रिटायरमेंट के समय या फिर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 255 दिनों तक उसे भुनाया जा सकता है, ठीक है, उसको रिडीम किया जा सकता है। एंड इट हैज बीन सेड दैट इन द रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट कैन आल्सो टेक अ बिग डिसीजन ऑन दिस। बस वही है कि फाइनल डिसीजन अभी गवर्नमेंट का आना बाकी है। बाकी जो एग्रीमेंट साइन किया गया है उसमें ये पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला बताया गया है कि जो नया पे स्केल है उसमें जो डेरेंस रिलायंस है ना, और एडिशनल बर्डन उस पर जो है उसको कंबाइन करके डिटरमाइन किया गया है। जो भी विमेन एम्प्लॉइज हैं वो एक दिन का सिक लीव ले सकती हैं पर मंथ, उसके लिए उनको किसी भी तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। और अगर किसी भी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट या फिर ड्यूरिंग द सर्विस है ना, उनकी डेथ हो जाती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो उसको रिडीम कर सकते हैं 255 डेज तक के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब देखिए, इसके पहले 2015 में भी हमें चेंज देखने को मिला था, और 2015 में हमें जो चेंज देखने को मिला था वो क्या था, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे, है ना। सो इट इज अ वर्थ नोटिंग दैट इन द ईयर 2015 द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड बैंक हॉलीडे ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे इन अ बैंक। तो 2015 में ये वाला चेंज आया था। फिर बैंक यूनियन ने कहा था कि 5 डेज वर्किंग इन बैंक लाइक LIC, इन सब जगह पर क्या होना चाहिए, 5 डेज वर्किंग होने चाहिए। तो अब फाइनली इसके लिए भी एग्रीमेंट मिल गया है, बट अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल आना बाकी है, उनका नोटिफिकेशन आना बाकी है। अब इसमें बोला भी गया है कि अगर 5 डेज वर्किंग सिस्टम इंप्लीमेंट होगा बैंक में, तो जो बैंक एम्प्लॉइज हैं इनका जो वर्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दे मे हैव टू वर्क एक्स्ट्रा 40 मिनट्स डेली। तो डेली उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि इधर अगर आपके नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ आवर्स आपके इंक्रीज होंगे, है ना। अगर दिन कम हो रहा है तो घंटे तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो आपका वर्क कंप्लीट होगा। तो वर्किंग टाइम जो है वो हो सकता है कि आपका 9:45 से 5:30 तक हो सकता है। ये जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हमें नंबर ऑफ डेज कम और वर्किंग और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हो गया है, IBA का नोट मिल चुका है, अब गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल आना बाकी है। तो डेफिनेटली गुड न्यूज है, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको तो अब और भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप सोचिए, आपकी जॉब लग गई बैंक में, आपको सिर्फ 5 दिन बैंक में जाना है, बाकी 2 दिन आप रेस्ट करेंगे, छुट्टी करेंगे, आप फुल अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, है ना, आप घूम फिर सकते हैं। मतलब 2 दिन आपको रिलैक्स रहेगा, वो बर्डन नहीं रहेगा, सिर्फ 5 दिन आपको काम करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं तो यही सोच के मोटिवेट हो जाइए और अभी से एकदम लग जाइए कि इस साल 2024 में हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमें बैंक में सिर्फ 5 दिन काम करना है, बाकी 2 दिन हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि हमारी जॉब ऐसी हो जाती है कि हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो फैमिली वालों को क्या ही टाइम दे पाएंगे। तो बहुत ही ठीक है, बाकी के 5 दिन आपको ज्यादा काम करने पड़ेंगे, बस 40 मिनट वो तो कभी भी इधर उधर एडजस्ट हो ही जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप सच में बैंक में जॉब करना चाहते हैं, आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, आपका सपना है कि बैंक में आपको जॉब मिले, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट इससे ही आपको थोड़ा मोटिवेट हो जाइए, और सिर्फ नंबर ऑफ डेज नहीं, सैलरी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, गोल्डन चांस आपको मिलते जा रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, उसको ग्रैब करना है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करिए, हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। सो प्रिपरेशन करिए, 2024 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाइए आप सभी लोग। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की अपडेट, PDF सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है, बाकी ऐसे ही और अपडेट के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ ऑनली ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।